टीआर 3 का जो रिजल्ट निकाला गया है उसमें हम लोग देखते हैं कि विभागवार जो सीट खाली रह गया है तो उसको तो आगे लेकर के जाना पड़ेगा, इसीलिए कानूनी अड़चन है, बाध्यता है। आप लोग का जो डिमांड है वो कानूनी अड़चन में कुछ फंसा हुआ है, इसलिए विभाग की बाध्यता है, उसको जो है सो उस अनुसार करना पड़ेगा। टीआर 3 का जो बचा हुआ सीट है उसको आगे ले जाना पड़ेगा। अभी जो नियोजित जितने भी पद हैं सभी के संस्था जो है सभी सरकार से डिमांड रख रही है, वो उनका वाजिब हक है, उसमें कोई बात नहीं, उसका डिमांड है और जो सही होगा उस पर सरकार निर्णय लेगी। बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी लगातार गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं और उनका आरोप है कि बीपीएससी आयोग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था 15 जनवरी को और उम्मीद जताया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगी, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा विभाग की तरफ से अभी चुप्पी साधी गई है उसको लेकर लगातार हम लोग धरना दे रहे हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में इन तमाम सवालों को लेकर जब हम जदयू विधायक से सवाल किए हैं तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जदयू विधायक। इसमें कानूनी कुछ अड़चन है, हमने भी माननीय मंत्री शिक्षा के जो बयान को पढ़े हैं और उसका हम भी काफी गहन अध्ययन किए हैं उसका, कि दिक्कत एक है उसमें कि ये जो टीआर 3 का जो रिजल्ट निकाला गया है उसमें हम लोग देखते हैं कि विभागवार जो सीट खाली रह गया है तो उसको तो आगे लेकर के जाना पड़ेगा, इसीलिए कानूनी अड़चन है, बाध्यता है, इसीलिए टीआर 3 का जो सप्लीमेंट्री वो लोग चाह रहे हैं कि सूची भेजे, उसमें कठिनाई है, इसीलिए उसको नहीं किया जा रहा है। जो कानूनी अड़चन दूर करके जो संभव हो सकेगा सरकार कर रही है। मंत्री जी का ये कहना है कि जब जब ये बात सदन में उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा आप लोग शांत हो जा रहे हैं, चुप्पी साध रहे हैं। नहीं, देखिए उसमें एक बात है कि हम लोग कानूनी अड़चन को समझते हैं, समझना चाहते हैं और कठिनाई जब व्यवहारिक हो तब न उसको आगे कर दिया। जब कानूनी अड़चन आ जाती है तो उसमें तो चुप रहना ही पड़ेगा। कानून सरकार देख रही है, विभाग उसको देख रही है और कानूनी स्तर से उसका समाधान किया जाएगा। के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है, लेकिन युवा काफी समय से करीब 3 महीने के करीब जो है हो गए अभी तक जो है ना बने, कब तक रहेंगे सर? कौन सी मद में? बीपीएससी टीआरई 3 को तो लेकर टीआई 3 के लिए उसको कुछ एक डेलीगेट हमसे भी मिले थे, हमने भी उसको भी कन्विंस करने का प्रयास किया था कि देखिए आप लोग का जो डिमांड है वो कानूनी अड़चन में कुछ फंसा हुआ है, इसलिए विभाग की बाध्यता है, उसको जो है सो उस अनुसार करना पड़ेगा। टीआर 3 का जो बचा हुआ सीट है उसको आगे ले जाना पड़ेगा। सरकार और विभाग मिलकर ये नहीं लगता कि कुछ जल्दी सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है ऐसे नहीं, में। देखिए शॉर्ट आउट तो है ही, अब समझ नहीं पा रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं वो इन कठिनाइयों को समझना नहीं चाह रहे हैं या तो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये जो है सो गैप हो गई है, उसको दूर करने का काम किया जाएगा। लगातार जदयू कार्यालय का घेराव करते हुए बीपीएससी देखिए अभी चुनावी वर्ष है, देखिए एक बात तो मान लीजिए अभी चुनावी वर्ष है और सभी लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से अपने मांग करने का अधिकार है, वो लोग करते हैं। आप देखते होंगे हर जो अभी जो नियोजित जितने भी पद हैं सभी के संस्था जो है सभी सरकार से डिमांड रख रही है, वो उनका वाजिब हक है, उसमें कोई बात नहीं, उसका डिमांड है और जो सही होगा उस पर सरकार निर्णय लेगी। सर क्या बीजेपी की तरफ से सब प्रेशर है कि छात्रों को जो है अभी धोखा दिया जाए या नौकरी नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखिए 32 लाख देखिए उसमें जो है अभी फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसके कारण नहीं, देखिए वो सब कोई मामला नहीं है, विभाग स्वतंत्र है, शिक्षा विभाग स्वतंत्र है और माननीय मंत्री जी और उनके विभाग के जो वरीय पदाधिकारी है सभी लोग सभी बिंदु को देख रहे हैं। थोड़ा जो है सो कठिनाई है, तुरंत तुरंत बहाली का प्रक्रिया किया जा रहा है, उसमें जल्दी जल्दी करने के लिए कुछ आवश्यक जो कदम है उठाने पड़ते हैं, जिसको हमारे जो अभ्यर्थी है वो लोग नजदीक से समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो है सो कठिनाई होती है। तो आपने रामविलास कामत को सुना, साफ तौर पे बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं और शिक्षा मंत्री के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसे में बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में सरकार सोच रही है लेकिन छात्र समझ नहीं पा रहे हैं। एकाएक इतनी बड़ी बहाली निकली है इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं
उनका मांग जायज है और सरकार इसको जल्द सुनेगी और जो भी निवारण होगा किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे थे जदयू विधायक, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।